प्रॉब्लम में फिगर कुछ इसी तरह से बना हुआ है। कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर। इस बार रेजिस्टेंस एक बाहर है, द वायर PQ हैज मास। दिस इज द सिचुएशन गिवन। इस तरह की एक रेल बनी हुई है, इधर भी एक रेल बनी हुई है। The wire PQ is mass M, resistance R, इनके बीच में सेपरेशन L है। The resistance of rail is negligible. The uniform magnetic field B exists in rectangular region and a resistance R connected rail outside the region. इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और यह मैग्नेटिक फील्ड का एक बाउंडेड रीजन है। And the resistance R connected at t equal to 0, wire is pushed toward right with speed V0. इस तरफ V0 वेलोसिटी से पुश करा गया at t equal to 0. Find the current in the loop at the instant when speed of wire is V. The acceleration of the wire at this instant, the velocity is a function of x and the maximum distance wire will move. Now, there is lot to analyze in this. I think wire का कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, हाँ रेजिस्टेंस दे रखा है वायर। सबसे पहले इस सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं कि जब वायर किसी भी समय पर v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, किसी भी समय पर जब वायर की वेलोसिटी v इधर होगी, तब इस पर EMF क्या होगा? EMF would be BVL. रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यह कैपिटल R और इस सिचुएशन पर although this velocity would be the function of time, velocity फिक्स नहीं होगी, velocity टाइम का फंक्शन होगी, but at any instant हम लिख रहे हैं at any instant की बात करें तो वहां पर जो करंट होगा that would be E by resistance, so that would be BVL by R plus R। तो इसकी वजह से यदि इस डायरेक्शन में है तो इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से होगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये जो फिनोमेना है ये अपोज होएगा और फोर्स इस डायरेक्शन में होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। आपने इनिशियली इसको V0 वेलोसिटी से पुश कर दिया, मगर इंडक्शन की वजह से, लेंस लॉ की वजह से इस वायर का ये जो मोशन है इस डायरेक्शन में वो अपोज होएगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो जो फोर्स होएगा दैट वुड बी IBL, I into L cross B, force F magnitude would be
IBL, और I की जगह पर मैं यह लिख देता हूं फोर्स F would be B square L square by R plus R into V। तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन would be B square L square upon M into R plus R into V। ये एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट। अब एक्सीलरेशन की जगह मैं dv by dt लिख देता हूं। dv by dt इज इक्वल टू b स्क्वायर L स्क्वायर बाय M into R plus R into V। अब पूछा क्या क्या एक बार और, द करंट इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ, तो आई थिंक करंट तो हमने लिख दिया बी वी एल बाय आर प्लस आर, बिल्कुल सही। और एक्सीलरेशन ऑफ द वायर एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज पुश्ड, एक्सीलरेशन भी हम लिख चुके हैं, बिल्कुल सही। अब एक्सीलरेशन, the velocity as a function of x in the maximum distance wire will move। अब velocity as a function of x पूछा गया है in the maximum distance, तो मैं क्या करता हूं, dv by dt नहीं लिखता हूं, या dv by dt भी लिखा रहने दो, dv by dt, और फिर एक्सीलरेशन को dv by dt लिखा। अब ऐसा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ऐसा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा है तो इसको मैं dv by dx इंटू dx बाई dt करता हूं, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो वहां पर मुझे डिस्प्लेसमेंट टर्म लाना जरूरी है। दिस x इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो dx बाई dt अब मैं v लिख दूंगा, b स्क्वायर L स्क्वायर v बाय m इंटू R प्लस R इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू v, v से v कैंसल्ड, dv इज इक्वल टू b स्क्वायर L स्क्वायर बाय m इंटू R प्लस R इंटू dx। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, डीवी और डीएक्स दिख रहा है, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ द साइड। व्हेन एक्स इज 0 वेलोसिटी इज v नॉट, एंड एट एनी एक्स वेलोसिटी इज v minus v naught is equal to b square L square by m into R plus R into x from 0 to x. So v is equal to v naught इधर एक बात मैं और बताता हूं, हमने एक छोटी सी गलती करी है जिसको यहां पर हमें सुधारना पड़ेगा, और वो गलती हमें तो समझ में आ रही है जब हमें वेलोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि वेलोसिटी तो कम होना चाहिए। वो गलती इसलिए हुई है क्योंकि यह फोर्स और ये एक्सीलरेशन, ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू ये डिसीलरेशन है, इसलिए इधर हमें माइनस साइन लिखना होगा। दिस इज डिसीलरेशन इन फैक्ट, ये फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ तो फोर्स इस तरफ, तो ये डिसीलरेशन है, इसलिए इधर माइनस साइन आना चाहिए, इसलिए इधर भी माइनस साइन दिखेगा, इसलिए इधर भी माइनस साइन दिखेगा, इसलिए इधर भी माइनस साइन दिखेगा, इधर भी माइनस साइन दिखेगा, और फाइनली माइनस बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एम इंटू आर प्लस आर। करते करते कई बार गलती दिख जाती है, जब इधर एकदम से हमको वेलोसिटी बढ़ती ही दिखी, एकदम समझ गए कि कहीं ना कहीं बीच में
गलती हुई हो उसी समय हमने सुधारी। इस तरह से वेलोसिटी x के साथ में कम हो रही है। मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर वुड मूव, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वायर वुड मूव, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी 0 जानी चाहिए। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम 0 कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और यह x मैक्स हो गया अपॉन m इंटू आर प्लस आर। तो x मैक्स would be m v naught into r plus r by b square l square. This is the x max. 12th प्रॉब्लम बड़े ध्यान से देख लीजिए, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करा हुआ है। 13th प्रॉब्लम इसके बाद हम करेंगे, 13th 5th भी करेंगे। Now, let's start solving 13th problem. A rectangular frame of wire ABCD has this dimension. यह रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, डायमेंशन है 32/8, total resistance is 2 ohm, is pulled out of magnetic field, एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 टेस्ला, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर इसे खींचा जा रहा है। By applying a force of 3.2 into 10 to the power minus 5 Newton, it's found that frame moves with constant speed. फ्रेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। Find this constant speed, EMF induced in the loop, potential difference between point A and B, A, B, C, D, potential difference between point C and D. देखिए, यह एलिमेंट तो वायर के फील्ड के बाहर आ चुका है, यह एलिमेंट फील्ड के बाहर आ रहा है और इसका यह कुछ लेंथ L कह दो और इसको ब्रेड्थ B कह दो, कैपिटल L और कैपिटल B कहता हूं मैं। तो कंडक्टर एक तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, एंड दैट EMF इंड्यूस वुड बी PVL। B, V और L की जगह, अरे यार एक समस्या हो जाएगी, मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी B लिख रहा हूं और ब्रेड्थ के लिए भी B, वो नहीं लिखता हूं मैं, दोनों के लिए नोटेशन चेंज कर देता हूं। इसके लिए लिखता हूं स्मॉल L और स्मॉल B ही लिखता हूं। There is a EMF E induced. अब यदि यह EMF E है तो वहां जो करंट होएगा E बाय R, B बाय R, यह तो इस पर फोर्स लगने लगेगा और डेफिनेटली वहां फोर्स अपोजिंग फोर्स होएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और वह जो मैग्नेटिक फोर्स होएगा वह I इंटू L क्रॉस B। So this magnetic force is I BL। तो मैग्नेटिक फोर्स मैं लिखूंगा
आई की जगह बी वी बी बाय आर, बी और एल की जगह बी। इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स would be minus of this magnetic force opposite direction में। External force is b square v b square by r। और ये उन्हें दे रखा है, एक्सटर्नल फोर्स उन्हें दे रखा है, तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैं लिख देता हूं 3.2 इंटू 10 की पावर -5, बी की वैल्यू 0.02 होल स्क्वायर, वी मुझे निकालना है, स्मॉल बी की जगह पर 0.08 होल स्क्वायर अपॉन आर की जगह पर 2। तो इधर से वेलोसिटी आ गई। द EMF induced in the loop, EMF induced in the loop, अब इधर से आ जाएगा, इट्स बी वी बी। जो भी कुछ इधर से वेलोसिटी आई है, लेट मी सॉल्व इट। 3.2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 64 और 10 की पावर देख लेता हूं 4 8 4 8 10 की पावर 3। और let me solve this here itself। Velocity comes out to, or solve it simply, and this becomes 2, 6.4 or 25 meter per second it seems। Then EMF E would be BVB, EMF induced की जगह 0.02, वेलोसिटी की जगह 25 और B की जगह 0.08। सॉल्व इट। दैट इंड्यूस्ड EMF, यह तो A पार्ट हुआ और यह B पार्ट। Induced EMF would come out to be 4 into 10 to the power -2 volt or 40 millivolt। Induced EMF हो गया। Potential difference between point A and B and potential difference between point C and D। देखिए अब तो हमें टोटल रेजिस्टेंस को देख लेना है कि ये कितना कितना रेजिस्टेंस है और उस हिसाब से कर लेना है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता लग जाएगा। पार्ट सी के लिए मैं पहले लिखता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2 ओम रेजिस्टेंस है टोटल, और टोटल लेंथ है 32 40 80। तो मैं इधर लिख दूंगा, इस तरह से सर्किट बना दूंगा। इस जगह पर एक बैटरी का सोर्स भी लगाना होगा। करंट का डायरेक्शन समझ लूं पहले मैं, उसी हिसाब से बैटरी का डायरेक्शन लगाता हूं।
इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहे हैं, तो इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना है तो करंट का यही डायरेक्शन रखना होगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ बैटरी। बिल्कुल सही लगाई हुई है। और इधर मैं लिख दूंगा 2 ओम बाय 8 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो इधर 0.2 ओम, इधर भी 0.2 ओम। और यह ईएमएफ इक्वल टू 40 मिली वोल्ट, और इस जगह पर 0.2, 0.2, 0.4, 0.8। एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। Now determine whatever the potential difference between point A and B. Point A B के बीच में जो potential difference होगा, that would be current into this resistance or 40 millivolt into this potential drop. And potential difference across point C and D. Point C और D के तो current into this resistance निकाल दीजिए। Now I'll solve fifth problem. Let's start solving fifth problem now. A right angle triangle ABC made from a metallic wire moves with uniform speed V. यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी स्पीड v से मूव कर रहा है। A uniform magnetic field B exists in perpendicular direction. Uniform magnetic field B into the board ने दिखा रखा है। Find induced EMF in the loop A B C. In the segment BC, segment AC and segment AB. देखिए पूरे लूप ABC में इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी 0। पूरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी 0, क्योंकि या तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से अंदर आना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, तब वहां पर कुछ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखेगा। वहां पर इस सिचुएशन में न तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे ना घटेंगे। Phi is constant, so d phi by dt is 0. So induced EMF is 0 for loop A B C. यह तो पार्ट ए हुआ। पार्ट बी इन लूप BC, बी के लिए BC में EMF induced would be BVL. So induced EMF would be B जो भी दे रखा है, V जो भी दे रखा है, BV और जो भी कुछ उसका लेंथ L है, ठीक है। And in segment AC, this is in BC, while in AC once again EMF is 0, क्योंकि ये तो वेलोसिटी के अलॉन्ग ही है। यह जो लेंथ है वेलोसिटी के अलॉन्ग है, जबकि हमें ये जो लेंथ L है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मेजर करनी पड़ती है। और डी पार्ट में सेगमेंट AB, अब AB में ये कितना भी लेंथ हो हमें के
परपेंडिकुलर लेंथ मेजर करना है तो ईएमएफ वुड बी वंस अगेन माइनस BVL, या जो पहले E1 है, इन थर्ड केस दिस वुड बी माइनस ऑफ E1 इक्वल अपोजिट, दिस वुड बी EMF इंड्यूस्ड वेरियस लूप। आर्टिकल जो हमने क्लास में लिखवा रखा है उसको सीधे सीधे लगाना है। क्या DPS3 में और कोई डाउट? With that I declare the finish of DPS3। अब मैं DPS4 का डिस्कशन स्टार्ट करवाऊंगा।